नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत 37 नंबर टॉपिक कांग्रेस समाजवादी पार्टी, जिसका गठन 1934 में हुआ था। इसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बोला जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी पोर्शन की, उसके तत्पश्चात लगभग 15 के आसपास एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। आइए अब बात करते हैं थ्योरी की। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति के बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता यहाँ पे दे दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियाँ एवं कार्यप्रणालियाँ तय कर दी गई। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। एक एक नाम को ध्यान से देखते चलिए। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, ध्यान रखिएगा, लोकमान्य नहीं है, लोकनायक है, लोकनायक से नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। जयप्रकाश नारायण को अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना की गई तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि मार्क्स ने जो बातें बोली हुई थी, ठीक है, उसका जो लक्ष्य था उसको अचीव करना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब कि यहाँ पे समाज के लिए, समाज को बेहतर करने से इनका यहाँ पे संबंध था। आइए अब कुछ एमसीक्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, कहाँ पे हुई थी? तो पटना में की गई थी। देखिए बीपीएससी में ऐसे सवालों को खूब पूछा गया है। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई तथा अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीतियाँ एवं कार्यप्रणाली तय की गई। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई? वर्ष 1934 में। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं। पहला है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपव्यंजन की यहाँ पे वकालत की। तो इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपव्यंजन की वकालत की, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व स्थापित करना चाहता था। मैंने बताया था मार्क्स का सर्वहारा वर्ग है, इनका ऐसा कुछ भी नहीं था, ये भी गलत है। इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, ऐसा भी बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, कोई नहीं। देख पा रहे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवंचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व स्थापित करना इनका लक्ष्य नहीं था।
यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की। अतः स्पष्ट है इसका उत्तर बी होगा, माने डी होगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव। देख पा रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापना 1934 में, संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कब किया गया था 1934 में? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। अभी देखिए हाल ही में पिछले साल 2020 में जो री एग्जाम हुआ था बीपीएससी में, ठीक है, री एग्जाम मतलब दोबारा एक सेंटर को लेकर हुआ था यहाँ पे, ठीक है, उसमें पूछ लिया गया था। वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों के फलस्वरूप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी का जो संयोजक था यहाँ पे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। इनके संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि प्रमुख थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। तो वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। देखिए बीपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? जयप्रकाश नारायण ही थे। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन यहाँ पे गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना की गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो इसमें लोकमान्य और लोकनायक है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की उपाधि दी गई थी। देखिए सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिए गए। जयप्रकाश नारायण दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946 में मनाया जाता है। देख पा रहे हैं कि जब उनको जेल से, ठीक है, छुड़ाया गया था 1946 में, जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। बिल्कुल सही है यहाँ पे। इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और एक उत्तर हो जाएगा सी। देख पा रहे, मई 1936 को बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला। अतः यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रश्नगत दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।